ओम नमस्ते सभी साथियों को। आज जैसे देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उस कृष्ण जन्माष्टमी में आज ये देखो गाय इस रोड के ऊपर बैठी हुई है। और आप बिल्कुल थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन को उस साइड दिखाइए भैया, वो गौशाला है यहाँ पे। मुश्किल से मैच कितने मीटर होगी, सारी 200 मीटर दूरी पर गौशाला है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनको लगता है कि वास्तविकता में जन्मदिन मनाया जा रहा है? जो गायें आज सड़कों बैठी हैं, जिन गायों का आज पालन घर में होना चाहिए था, वो गायें आज दर दर रोडों भटक रही हैं। क्या हमारा खाली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डीपी श्री कृष्ण भगवान के लगाने से क्या ये सपना साकार हो जाएगा? क्या गौ माता बच पाई? जो भगवान की श्री कृष्ण की सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ थी तो वो गौ माता थी। मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा गौशाला के हालात भी कैसे हैं। तो साथियों, हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं और वहाँ पे गौशाला के हालात दिखाएंगे कि कितने बुरे हालात में आज गौ माताएं जी रही हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज हम आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं बहुत परे है। आपको सोचना पड़ेगा। आप आइए, आपको लेके चलते हैं। ये आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और इस उपलक्ष्य में हम महम गौशाला में आए हैं। तो मेरे पीछे देखिए, ये बेचारी गोवंश, ये देखिए, ये मेरे पास हाथ है, बिल्कुल ये समझ रही कि ये खाना है इसके लिए, जो कि है नहीं। वास्तविकता में आज इन गायों की हालत देखिए कैसी, यहाँ कीचड़ कितना भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी ऐसे आर्टिफिशियल मनाने से क्या फ़ायदा, जबकि आज गोवंश इतनी बुरी हालत में जी रहा है। और भारतवर्ष पहले 90 करोड़ गोवंश हुआ करता था, पशुधन जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन आज घटते घटते सिर्फ वो 9 करोड़ पे रह गया। आज इस गौशाला की हालत देखिए। ये गाय मेरे पास आई, देखिए ये सिर्फ भूखी है और इनको पर्याप्त मात्रा में शायद चारा भी ना मिल पा रहा हो। मैं अपने कैमरामैन साथी हैं उनको कहूँगा एक बार दिखाएं। तो क्या हमें अपनी इस गौशाला का भ्रमण करते हुए दिखाएंगे कि कैसी इस गौशाला की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई और कैसी गायें आज इतनी बुरी हालत में हैं। और मैं आपको ये वास्तविकता बता दूं कि यहाँ गायें बहुत सारी मर भी रही हैं। बहुत सारी गायों की यहाँ भूख से ना मतलब उनकी मृत्यु हुई है। इतने बुरे हालात में आज गायें जी रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, ये देखिए कैसे आ रही हैं बेचारी। कुछ तो डर रही हैं, लेकिन इनके साथ इनको लग रहा है कि कोई चारा लेके आया है। देखिए कैसे दौड़े दौड़े वो उस तरफ दिखाइए भैया, भाग के आ रही है एकदम बिल्कुल हमारे पास। देखो कैसे मेरे हाथ को ये खा रही हैं और देखो कितनी एकदम से ऐसे टूटते ना, कोई भूखा कोई आदमी टूटता। देखिए ये देखिए, दिखाइए भैया, थोड़ा ऊपर दिखाइए। मेरे हाथ को भी बिल्कुल इसने काट लिया। ये कितनी बुरी हालत में आप सोच सकते हैं। बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा दुख है इस बात का कि आज गायें इतनी बुरी हालत में जी रही हैं। क्या भगवान कृष्ण ने सोचा था कि उसके देश में, भारतवर्ष में, जो खुद गौपालक थे, कि ऐसी हालत होगी, ऐसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे इन गायों को? क्या हमारे जो हिंदू समाज के, सनातनी समाज के जो लोग कहते हैं कि हमें गाय हमारी माता है, आज इस माँ की हालत देख लो। कोई माँ को ऐसे रखता है क्या? जितनी बुरी हालत में। अपने कैमरामैन साथियों को कहूँगा एक बार इनको दिखाने की कोशिश करें। जो भी हालत आप देख रहे हैं, हालात यहाँ गौशाला के, इस गौशाला के, ऐसे नहीं है कि ये अकेली ये गौशाला ऐसी है कि महम की गौशाला ऐसी हो। हर गौशाला का यही हाल है। वहाँ गायें मरती हैं, बिल्कुल उनसे कोई भी देखभाल करने वाला उनका नहीं होता। या तो प्रबंधन नालायक है या प्रबंधन पूरा नहीं है। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल समाज के ऊपर उठा रहे हैं। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिस समाज में गायें ना बचे, जिस समाज में गायों का पालन ना हो? इन फ्यूचर आप सोच के देखिए, अगर गायें नहीं बचेंगी तो दूध कहाँ से आएगा? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे बड़े बड़े देशों से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ की आपको अमेरिकन गाय का दूध मिलेगा, उनके पनीर मिलेंगे, उन्हीं की वहाँ से जो भी होगा उनका प्रोडक्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे हाथ को खा रही है ऐसे, लेकिन क्या होगा? वो दूध आपके लिए उचित होगा? वो आपको स्वास्थ्य दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। साथियों, देसी गौ माता के गुण बहुत सारे हैं। आज हमें जरूरत है तो गाय के ऊपर चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखने की। गाय के द्वारा कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं, कैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, वो एक जरूरत है हमें ऐसे ट्रेंड साथी बनाने होंगे जो गाय के ऊपर काम करें, जो गाय को लेकर काम करें। गाय को बचाना होगा, तब सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण भगवान की हम कह सकते हैं भक्ति हो सकती है। ऐसे कोई फोटो लगाने से, ऐसे कोई किसी को संदेश भेजने से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। आप उसके भक्त नहीं बन सकते हो। अगर आपको श्री कृष्ण के भक्त बनना है, वास्तविकता में बनना है, तो गायों के पास आपको आना पड़ेगा, गोपालन आपको करना पड़ेगा। कम से कम इन गायों को देखिए। ये मैं गौशाला का नाम ऐसे ही दे रखा है इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ एक जेल टाइप में है, जैसे कैदियों को रखा जाता है, उनको समय पर खाना मिले ना मिले, ऐसी बात होती है। ऐसी हालत इन गोवंश की है। और इस गोवंश की हालत आपको आगे भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा उस तरफ दिखाता चले आपको कि कैसे आज गाय
जो है देखो कैसे बेचारी आंसू आ रहे हैं इनके, ये देखिए उस गाय के बिल्कुल आंखों में आंसू हैं। मैं अपने कैमरामैन साथ ये गाय है देखो, आंखों में आंसू इस गाय के। क्या भगवान कृष्ण आज खुश होंगे? क्या भगवान कृष्ण आज खुश होंगे वास्तविकता में? देखिए कैसे दौड़ी चली आ रही है हमारे पास गाय। अरे शर्म करने की बात है, डूब मरने की बात है। आज जो गोवंश इस ऐसी बुरी हालत में है, आज गोवंश भूखा है और मनुष्य कहीं ना कहीं आज पूंजीवाद के चक्कर में आकर के इनको बेचारे ये जो प्राणी हमारी गाय जो माता है उसको मार रहा है। ये बड़ा शर्म है और हमारे समाज पे, हमारे सनातन धर्म पे, हमारे आर्यवर्त देश पे ये बड़ा कलंक है। मैं इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयास करूंगा और जितने मेरे साथी हैं उनसे भी एक बात कहूंगा कि आप गाय के प्रशिक्षण लीजिए, उनके उत्पाद बनाइए, गाय को बचाइए। और गाय अगर बचेगी तो ये राष्ट्र बचेगा। अगर गाय नहीं बचेगी ना साथियों तो ये राष्ट्र भी बचने वाला नहीं है। आप ये लिख करके चलिए। आज यहाँ पर बड़े बड़े सेठ भाई पता नहीं दयाल फलाना धकड़ा ऐसे ऐसे कितने नाम दे रखे हुए इन्होंने, लेकिन ये हालत देखिए, ये देखिए, दिखाइए भाई साहब कितनी बुरी हालत है। यहाँ मच्छर पैदा हुए हैं, खराब गंदा पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है, कोई प्रबंधन नहीं किसी भी प्रकार का। क्या आप इसको गौशाला बोल सकते हैं? ये कितनी बुरी हालत है। मैं दिखाऊंगा, छोटे बच्चे भी वहाँ पर हैं। मैं सच में आज बहुत दुखी हूँ। ऐसी पीड़ा मेरे मन में है कि ये राष्ट्र जो भारतवर्ष एक विश्व गुरु हुआ करता था जो गायों को लेकर के, आज इसकी हालत कैसी हो गई। कैसे हमारी गायें आज तड़प रही हैं। कुछ तो गायें हमें देखते ही हमारी तरफ आ रही हैं कि शायद इनके पास चारा होगा, लेकिन हम इतने मजबूर, हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूर, और कहीं ना कहीं गायों के ऊपर आज जो प्रबंधन है उसके नाम पे बिल्कुल ठगी की जा रही है। वो लोग गायों के नाम पे खा रहे हैं। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है, मैं किसी के कोई भी मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर मैं गाय नहीं बचेंगी तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आज भगवान श्री कृष्ण जो ऊपर में सबके पालनहार थे, इतनी गोवंश उनके पास थी, हजारों हजारों लाखों लाखों गायें उनके राज्य में पलती थी। आज इसी भारतवर्ष में आप गायों की हालत देख सकते हैं, कैसी हालत हो चुकी है। ये देखिए, एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से, कैसे पानी से गुजर रही हैं। क्या खाली कमरे बना देने से गायें बचेंगे क्या? इनके लिए चारा नहीं है, प्रबंधन नहीं है। यहाँ कोई कमेटी ऐसी नहीं है जो गाय का प्रशिक्षण दे। कैसे गाय से चिकित्सा हो सकती है? हम गाय से पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। गाय को दान की नहीं, सम्मान की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यही है, गाय जो है वो भगवान का संविधान है अगर किसी ने, लेकिन उसी इंसान ने आज इस संविधान से खिलवाड़ किया है। और बड़ी दुख की और शर्म की बात है, आज इतना गंदा नीच मनुष्य है जो गायों के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और ऐसी जन्माष्टमी मनाने से अच्छा है, मैं कहूँगा हाथ जोड़ के, कि ऐसी जन्माष्टमी ना मनाएं। झूठे भगवान के पोस्टर लगाने से, फोटो लगाने से गाय का भला और आपका भला होने वाला नहीं है। जय गौ माता, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।